दरबार में शेरावाली के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। गर्दिश में शताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जन्मेजय से कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी कह रहे हैं, मध्य देश में महाराज अश्वपति नाम के एक नरेश शासन करते थे। धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, दिव्यात्मा है, ज्ञानवान है, भक्तवान है, दानी है, प्रजापालक है। गौ ब्राह्मण साधु संतों के सेवक महाराज अश्वपति मध्य देश में उनका शासन। वर्तमान का अफगानिस्तान ये भारत था। उनकी भार्या माधुरी है। यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम है वैसा गुण। माधुर्य में जीवन है, सभी प्रकार का सुख है, आनंद है, वैभव है, लेकिन जीवन में एक अपूर्णता भी है, जीवन में एक कमी भी। अच्छा ध्यान दीजिए, एक कमी संसार में सबके जीवन में पाई जाएगी। एक से ज्यादा भी हो सकती है, अगर ज्यादा नहीं तो एक कमी मिलेगी ही सबके जीवन में, चाहे गृहस्थी है चाहे सन्यासी है। एक कमी तो रहेगी कि संसार अपूर्ण है। संसार जब मिला जिसे मिला अपूर्ण मिला, और परमात्मा जब मिला जिसे मिला पूर्ण मिला, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, संसार अपूर्ण। जहाँ पानी बहुत है वहाँ पीने वाले नहीं मिलेंगे, और जहाँ पीने वाले बहुत है वहाँ पानी नहीं। जहाँ पानी बहुत वहाँ पीने वाले नहीं, जहाँ पीने वाले वहाँ पानी। जिनके पास कमरे हैं उनके पास सोने वाले नहीं, जिनके पास सोने वाले हैं उनके पास कमरे नहीं। जिनके पेट में भूख है उनके पास भोजन नहीं है, और जिनके पास भोजन है उनके पेट में भूख नहीं। लगती नहीं भूख, औषधि लेते हैं, उपचार करते, भूख नहीं लगती। और अगर कभी कभार भूख लगे और मन में हो थोड़ा चटपटा खाना, छोले भटूरे खाना, तो तब तक डॉक्टर का पर्चा याद आता है। उसमें लिखा है कि दलिया खानी है बाबा रामदेव वाले, और घिया या तोरी की सब्जी खानी, मूंग की दाल खानी, और कुछ नहीं है। सब कुछ खा नहीं सकता। जिनके पास बिस्तर है उनके आंखों में नींद नहीं है साहब, और जिनके आंखों में नींद है उनके पास बिस्तर। मेरे भाई बहनों, ये ब्रह्मा की सृष्टि की विडंबना है। अपने आप को देखो, अपने आप से पूछो, कुछ न कुछ कमियां जीवन में जरूर हमारे मिली, और वो कमियां कभी उभर करके बड़ा पीड़ा देती हैं, बड़ा वेदना देती हैं, बड़ा दर्द देती हैं। कई बार वो कमियां जो हमारे जीवन में रह जाती हैं वो हमें पीड़ा देती हैं, और अपने आप से कई बार हम पूछते हैं ऐसा क्यों। तो महाराज अश्वपति महारानी माधुरी के जीवन में सभी प्रकार का सुख है, लेकिन एक वेदना है, एक पीड़ा है। क्या वेदना है? इतना बड़ा साम्राज्य है लेकिन कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं है। अच्छा, गृहस्थ के जीवन में ये कमी बड़ी अखरती थी। एक उम्र में तो अखरती है, जब उम्र धीरे धीरे ढलने लगे तो फिर ये पीड़ा रह रह करके सताती।
तो ये कवि महाराज को बड़ी अक्सर रही। महाराज मां सरस्वती के उपासक, ध्यान दीजिए, भगवती के सरस्वती स्वरूप के उपासक। देवी भागवत में आपको माँ के विभिन्न स्वरूप बताए गए, उन्हीं में से माँ का एक स्वरूप है सरस्वती। तो माँ के सरस्वती स्वरूप के उपासक हैं। सो राजा रानी ने माँ सरस्वती की आराधना की। या मृदुसार हार धवला, या शुभ्रवसका वेदा, या वीरावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। मूकं करोति वाचालं पंगुमलं लंघयते गिरिं, यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां सरस्वती आराधना उपासना से प्रसन्न हुई, प्रकट हुई। राजा रानी के सिर पे अपने वरद हस्त रख दिए और कहा, राजा रानी मांगिए, क्या चाहिए आपको, मैं प्रसन्न हूँ। मां पधार गई, हाँ मांगिए क्या चाहिए। तो राजा रानी ने कहा, मां अपने जैसी गुणवान, अपने जैसी विद्वान की पुत्री मुझे दे दो। क्या दे दो? पुत्री दे दो। पुत्र नहीं है राजा के, लेकिन मां प्रकट हुई तो राजा ने पुत्र नहीं मांगा, क्या मांगा? पुत्री मांगा है। और मेरे भाई बहन, जो सेवा बेटी कर देती है वो सेवा बेटे लोग नहीं करते, सेवा तो बेटी ही करती। सचमुच बेटी सेवा। आपकी बेटी और आपके बेटे दोनों किसी कारणवश आपसे अलग रह रहे हैं, वो दूर। बेटी को तो अलग होना ही पड़ता है मजबूरी, बेटी ससुराल रह रही है, और बेटा भी किसी कारणवश विवाह के बाद आपसे अलग हो गया, अलग रहता, थोड़ा दूर रहता, और आप अस्वस्थ हो जाए अचानक, और एक समय पर दोनों को फोन करें, बेटी को भी और बेटे को भी, तो बेटा तो आने में मटर गश्ती कर देता था, लेकिन बेटी मटर गश्ती नहीं करती। भले ही पति की, सासू ससुर की डांट फटकार सुननी पड़े, लेकिन वो एकदम भाव में भर जाती है, रो पड़ती, नहीं मेरी माँ बीमार है, अथवा मेरे पिताजी बड़े बीमार हैं, हम अभी जाएंगे। डांट फटकार सुनकर आपके दुख में शामिल हो। सेवा सचमुच में बेटियां करती हैं, बुरा लगे तो बेटियां से। बेटे तो कई बार स्वार्थ बस भी सेवा करते हैं कि सेवा करेंगे तभी तो ये सब प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन बेटी का, बेचारी का क्या स्वार्थ होता है। जितना हम बेटियों को देते हैं उससे कई गुना ज्यादा बचाकर हम बेटों के लिए पहले रख देते हैं, फिर बेटियों को। तो बेटी मांगा है साहब। मैं एक बार फिर दोहराऊं, ये तभी कल मैं बोल चुका हूं, लेकिन प्रसंग आया है तो मैं फिर दोहरा रहा हूं। बेटियां भगवती का उपहार हैं, इसलिए बेटियों को खूब प्यार करें। उपहार है तो बेटी मांगा, मां अंतर ध्यान हुई। कुछ दिनों के बाद में माधुरी महारानी ने गर्भावस्था का अनुभव किया, और वसंत पंचमी को, जिस दिन सरस्वती जी का आविर्भाव हुआ है, सरस्वती जी का आविर्भाव
वसंत पंचमी को अवतरण वसंत पंचमी, जैसे भगवान श्री राम का अवतरण रामनवमी को, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण जन्माष्टमी को, ऐसे ही वसंत पंचमी को माँ सरस्वती का अवतरण। तो वसंत पंचमी को महारानी माधुरी ने राजमहल में एक कन्या को जन्म दिया। आचार्यों ने आकर उसका नाम रखा है सावित्री। क्या नाम रखा? सावित्री। सावित्री धीरे धीरे बड़ी हुई। मेरे भाई बहन, वसंत पंचमी को सरस्वती पूजन, वैसे नित्य करें सरस्वती पूजन, लेकिन नित्य समय नहीं है तो वसंत पंचमी को अनिवार्य रूप से हमें अपने घरों में सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। देवी भागवत में लिखा है कि वसंत पंचमी को जो सरस्वती पूजन करता है, प्रारब्धवश उसके जितने भी जन्म हो, वो मूर्ख किसी जन्म में नहीं बनता है। जितने जन्म लेगा बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा। वसंत पुराने समय में तो हमारे विद्यालयों में वसंत पंचमी को विद्यार्थियों से सामूहिक सरस्वती पूजा करते थे। लेकिन अब सब नियम बदल रहा है। सेकुलरवाद ने भारतीय संस्कृति की खूब सत्यानाशी की। कभी हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था गा से गणेश, तो दूसरे लोगों ने कहा हम गा से गणेश नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये हिंदुओं का देवता है, हम इसका नाम कैसे? हमें उनके लोगों का नाम लेने में कोई परहेज नहीं, लेकिन उनको तो हमारे देवी देवताओं का नाम लेने में परहेज है। तो इसलिए गणेश कैसे बोलते? फिर गणेश जी को हटा दिया गया, गा माने गाय आ गई। बोले गाय में भी हिंदुओं की आस्था है, इसलिए हम गा माने गाय भी नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या किया? गा से गधा कर दिया। गधे से कोई ऐतराज नहीं, गधे से किसी को भी कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज गणेश जी से था और ऐतराज गाय से था। कैसी दूषित मानसिकता है मूर्खों की! अरे मूर्खता की पराकाष्ठा है, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती थी? तो मेरे भाई बहन, सरस्वती का पूजन करना चाहिए। वसंत पंचमी को अनिवार्य रूप से करें। तो वसंत पंचमी को सावित्री का जन्म हुआ, आनंद उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे सावित्री पढ़ लिख कर विवाह के योग्य हो। दिवस ज्यादा नहीं लागे, 12 देखते देखते विवाह हुआ। आज महाराज अश्वपति से उनकी धर्मपत्नी ने कहा बेटी विवाह के योग्य है, इसलिए कहीं घर पर ढूंढो। महाराज अश्वपति ने संपूर्ण भारत को छान मारा, जो उस समय राजकुमार थे, वर्तमान थे। लेकिन कोई भी राजकुमार महाराज अश्वपति को उनके बेटी के योग्य नहीं मिला। तो उदास होकर महीनों बाद वापस आ गए। पत्नी ने पूछा कोई घर भर बेटी के लिए मिला? महाराज अश्वपति ने कहा नहीं मिला। जितनी योग्य मेरी बेटी है उतना योग्य कोई घर भर मुझे मिला। अब ऐसे बेटी अयोग्य को दे दे, ये भी तो ठीक नहीं। और ध्यान दीजिए, हमारी संस्कृति कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं बेटी कहाँ दे दे। तो महारानी मैना के द्वारा ये पक्की बोली गई है जो मैं बोलने जा रहा हूं। महारानी मैना कौन है? महारानी मैना कौन है? महारानी मैना महाराज हिमांचल की पत्नी पार्वती जी की मां है।
तो महारानी मैना के द्वारा ये पंक्ति बोली गई है कि जो घर पर कुल हो ये अनुपा